So, good morning everyone. So, we will proceed further. The next reaction is Schwarz reaction. In this reaction होता क्या है कि RCl और RBr की ही रिएक्शन करवाई जाती है फिंकलस्टीन रिएक्शन की तरह। यहाँ पे जो रिएजेंट लेंगे या तो AgF लेते हैं या HgF2 लेते हैं, ठीक है ना। सेम रिएक्शन होगा कि F नेगेटिव है, बैक साइड अटैक करेगा, Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, क्या बनाएगा RF प्लस AgCl बना देगा। ये Cl क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा सोल्यूशन से। सेम इसके अंदर HgBr2 बनेगा जो कि सोल्यूशन से क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। सेम मैकेनिज्म है, क्या होगा, SN2 पाथ फॉलो करेगा। जब SN2 पाथ फॉलो करता है तो क्या बनाएगा, बैक साइड से अटैक होगा, बैक साइड से अटैक होगा तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन थी। अब थर्ड रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से पढ़ना है इसको। रिएक्शन ऑफ RX विद एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहली बात जो पढ़ेंगे वो क्या कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जिसके अंदर मान लो अगर दो एटम है A B, इसके अंदर दो डोनर ग्रुप्स हैं। यहाँ पे क्या A भी डोनर ग्रुप है, B भी डोनर ग्रुप है, लेकिन एक सिंगल टाइम पे एक ही ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। तो B डोनेट कर सकता है या फिर A डोनेट कर सकता है। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। मीनिंग की हमें क्या पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है कि RX के साथ कैसी रिएक्शन शो करेंगे। अब जो RX है उसके साथ दो तरह की रिएक्शन शो करते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल है या तो ये क्या हो सकता है, आयनिक हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, कोवलेंट हो सकता है। अब डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर कि ये आयनिक है या कोवलेंट है, पूरे RX के साथ डिफरेंट तरीके से क्या करता है, रिएक्शन करता है। आयनिक है तो रिएक्शन SN1 के थ्रू SN2 के थ्रू जाती है, और अगर कोवलेंट है तो रिएक्शन किसके थ्रू जाती है, SN1 के थ्रू जाती है। अब क्यों SN1 आयनिक SN2 देता है और कोवलेंट SN1 देता है, ये सब चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। तो आयनिक साल्ट जैसे अगर KCN दिया हुआ है तो क्या होगा, इसका CN के अंदर क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। ये क्या है, ये क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। आपके पॉजिटिव लगाया है मतलब क्या है, ये आयनिक सॉल्ट दिया हुआ है। आपको NaCN अगर देगा तो भी क्या है, आयनिक सॉल्ट ही। ऐसे NaNO2 देता है तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे ओ नेगेटिव भी डोनेट कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल टाइम पे कौन डोनेट करेगा, एक ही एलिमेंट डोनेट करेगा। तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे K पॉजिटिव Na लगा दिया तो Na पॉजिटिव और O नेगेटिव के बीच में सिर्फ आयनिक इंट्रेक्शन हो रही होंगी, ठीक है। ये क्या है, आयनिक सॉल्ट्स। ऐसे ही अगर मैं AgCN लेता हूं तो सिल्वर और कार्बन के बीच में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ना होकर यहाँ पे सिर्फ क्या है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे ही AgNO2 भी क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है। नाइट्रोजन और सिल्वर के बीच में क्या है, बॉन्ड है। तो दो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एलिमेंट क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब आयनिक कोवलेंट की प्रेडिक्शन हमें पता है कि एस ब्लॉक वाले क्या बनाएंगे, आयनिक बनाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। अब रिएक्शन को अगर प्रोसीड करूं तो मान लेते हैं रिएजेंट ले लेते हैं Cl, यहाँ पे अबव द प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। अब रिएक्शन करवाई आपकी NaCN की किसके अंदर, DMSO। पहले तो देखें सोलवेंट क्या है, पोलर एप्रोटिक। पोलर क्या दिया हुआ है, एप्रोटिक सोलवेंट। तो क्या किसको फेवर करेगा, SN2 को फेवर करेगा। अब NaCN में पॉजिटिव, कार्बन पे क्या है, नेगेटिव है, साइनाइड ग्रुप है, कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब इसके पास दो डोनेटिंग ग्रुप है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। कौन इजीली डोनेट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा है, कार्बन के पास, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, किसको फेवर करेंगे, SN2 रिएक्शन को फेवर करेंगे। साइनाइड क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो क्या होगा,
बैक साइड क्या लग जाएगा, ये अबाउ था तो Cn कहाँ आएगा, बिलो साइड। तो यही हमने सीखा था कि आयनिक जब कंपाउंड होंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, मान लेते हैं अगर कंपाउंड आपको क्या दिया है, सेम कंपाउंड ले लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं इसके किसके साथ, AgCN के साथ। अब क्या बताया कि यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट होगा, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो SN1 रिएक्शन के अंदर क्या बताया था हमने कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है तो पहले इसको पोलराइज करता है, क्लोरीन को बाहर इनिशिएट करवाता है, इधर से कार्बन ग्रुप को भी इनिशिएट करवाता है। सेम केस यहाँ पे होगा, क्लोरीन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, सिल्वर के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन क्या करेगा, सिल्वर के वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। ठीक है, तो डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, देखो ये अबव ही रहा क्लोरीन, यहाँ पे Ag के साथ बॉन्ड बनाएगा, इधर क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा। ठीक है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट किया तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिल्वर को दिया है तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हो गया, गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर निकल जाएगा। क्या बनाएगा कंपाउंड, देखो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, साथ में Cl, Ag पे अभी भी नेगेटिव बना रहा और C ट्रिपल बॉन्ड N रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन बना है SN1 रिएक्शन के थ्रू गया है कि नहीं गया है, ये कार्बोकेटाइन बना। अब कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंजमेंट कर सकता है तो रीअरेंजमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है इसका इंटरमीडिएट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इसके अंदर रिएक्शन कौन करेगा, सिल्वर की टेंडेंसी क्या रहेगी, देखो कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास लोन पेयर है ही नहीं, तो डोनेट कैसे करेगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, सिल्वर कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट किया, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस खींच लिया तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, प्लस साथ में क्या रिलीज होगा, AgCl रिलीज होगा। ठीक है, तो जब Ag कोवलेंट कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे, मतलब AgCN रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट किसकी फॉर्मेशन हुई, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हुई। ऐसे जब आयनिक कंपाउंड्स ने पार्टिसिपेट किया था तो किसकी फॉर्मेशन हुई थी, किसकी फॉर्मेशन हुई थी, साइनाइड कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई थी। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि आयनिक से SN2 के थ्रू जाएगा, कोवलेंट से SN1 के थ्रू जाएगा। जब SN1 के थ्रू जाएगा तो कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंजमेंट कर सकता है तो करेगा, और AgCN KCN की रिएक्शन है तो AgCN क्या रिएक्शन करवाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा, और KCN क्या बनाएगा, साइनाइड बनाएगा। ठीक है, सेम मैकेनिज्म किसकी है कि अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं KNO2, अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। KNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, DMSO के अंदर ही रिएक्शन करवाई जाती है, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, किसको फेवर करेंगे, SN2 को फेवर करेंगे। जब SN2 को फेवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बाहर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, जब बाहर एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बनेगा, देखो बैक साइड अटैक, O क्या लग जाएगा, NO लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर कंपाउंड क्या दिया है आपको, सेम AgON डबल बॉन्ड O अगर दिया हुआ है तो क्या होगा, पहले तो एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा, जब एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा तो क्या होगा, Cl पे पॉजिटिव, Ag पे नेगेटिव, और ON डबल बॉन्ड O लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये गुड लिविंग ग्रुप के तरह कन्वर्ट हो गया, बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, प्लस साथ में Cl Ag पे नेगेटिव, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पे, नाइट्रोजन क्या करेगा, अटैक करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर से वापिस ले लेगा, क्या बनाएगा, देखो AgCl तो क्या हो गया, बाहर निकल गया, प्लस साथ में इस ग्रुप पे अभी अटैक फॉरवर्ड साइड से भी हो सकता है, बैकवर्ड साइड से भी अटैक हो सकता है, तो यहाँ पे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन ने अगर अबाव से अटैक करेगा तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट किए, उधर से ऑक्सीजन क्या कर लेगा, नेगेटिव चार्ज। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, बैक साइड से अगर अटैक करता है तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो क्योंकि SN1 के अंदर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या सीखा कि अगर
कोवलेंट कंपाउंड्स हैं तो क्या होगा, SN1 के थ्रू जाएगा, और अगर आयनिक कंपाउंड्स है तो किसके थ्रू जाएगा, SN2 के थ्रू जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कोवलेंट कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ये सब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर सीखेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होती है, इनका जेड इफेक्टिव भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा आयन ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, ये ज्यादा पोलराइज करता है। पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर्स उतने ही क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप सीख लेंगे। ठीक है, ये सब ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आयनिक और कोवलेंट में क्या डिफरेंस है। आयनिक किसके होंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के सोल्ट्स होंगे, कोवलेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सोल्ट होंगे। आयनिक क्या करेगा, SN2 रिएक्शन शो करेगा, और कोवलेंट क्या शो करेगा, SN1 रिएक्शन के थ्रू जाएगा। SN1 के थ्रू जाएगा तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा, और साथ में क्या होगा, रिटेंशन इन्वर्जन और कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंज कर सकता है तो रीअरेंजमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ Ag2O। ठीक है, रिएक्शन ऑफ Ag2O। अब Ag2O जो कंपाउंड है वो आपको दो तरीके से दे सकता है। किस तरीके से, या तो मोइस्ट Ag2O देगा, या फिर किस तरह से देगा, ड्राई Ag2O। अब इन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ड्राई Ag2O तो सिर्फ Ag2O ही रहता है, लेकिन हमने पहले भी पढ़ा है कौन सी रिएक्शन के अंदर, हुंस डीकर रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा है कि जो मोइस्ट Ag2O होता है, वाटर मिक्स होगा तो रिएक्शन करके क्या बना देता है, AgOH। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा। लेकिन इसके अंदर ड्राई के अंदर Ag2O ही क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। अब दोनों की मैकेनिज्म क्या होंगी, डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स को हम देखेंगे। ठीक है, पहला मोइस्ट Ag2O के साथ देखते हैं। ठीक है, मोइस्ट Ag2O के साथ देखें तो अगर RX है प्लस AgOH के साथ क्या किया है, उसने रिएक्शन किया है। ठीक है, AgOH का रिएक्शन किया तो क्या बताया अभी कि इन दोनों के बीच में क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। जब कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे तो पहले क्या करेगा, हेलोजन उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, कैसे, एसिड बेस लोन पे इसको डोनेट करेगा, तो क्या बनाएगा, RX पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, Ag पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, OH ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ये ग्रुप लीव करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। R पे क्या बन गया, पॉजिटिव, प्लस साथ में X न्यूट्रल हो जाएगा, Ag पे अभी भी नेगेटिव है, O पे क्या, OH क्या है, नेगेटिव, OH न्यूट्रल है। ठीक है ना, ऑक्सीजन लोन पे क्या करेगा, उसको डोनेट, यहाँ पे कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंजमेंट कर सकता है तो रीअरेंजमेंट करेगा, इसको लोन पे डोनेट करेगा, और ये सिल्वर से अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बनाएगा, R पे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप, प्लस साथ में AgX क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड की है, SN1 के थ्रू। यहां पे भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आयनिक सोल्ट है, ये क्या है, कोवलेंट सोल्ट है, SN1 के थ्रू ही क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट अगर रिएक्शन में पढ़ता हूं किसके साथ, लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन, अगर पढ़ते हैं किसके साथ, ड्राई Ag2O के साथ। ड्राई Ag2O के साथ क्या होगा, पहले RX प्लस रिएक्शन करेगा Ag2, क्योंकि इसके अंदर तो क्या प्रेजेंट होगा, Ag2O ही प्रेजेंट होगा, तो यही क्या कर पाएगा, रिएक्शन कर पाएगा। पहले क्या होगा, एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा, क्या कर देगा, उस ग्रुप को बाहर नहीं निकालेगा, सॉरी, पहले तो एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा। RX यहाँ पे क्या आ गया, Ag, ऑक्सीजन और Ag, ये तो एज इट इज रहे, इसने इलेक्ट्रॉन एसिड डोनेट किया तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा, क्या बनाएगा, R पे पॉजिटिव, प्लस साथ में X, Ag पे नेगेटिव ही रहा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आएगा, सिल्वर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ऑक्सीजन क्या कर जाएगा, उस पे अटैक। यहाँ पे अगर रीअरेंजमेंट होना है तो रीअरेंजमेंट होगा। ये रिएक्शन किससे थ्रू प्रोसीड करेगी, SN1 रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करेगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट R ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Ag, प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, AgX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप है, और सॉल्यूशन के अंदर और क्या प्रेजेंट होंगे, RX प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, RX, थोड़ी ना है, और भी प्रेजेंट होंगे, और प्रेजेंट होगा तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, सॉरी, पहले वही स्टेप प्रोसीड करेगा कि सिल्वर क्या करेगा, इलेक्ट्रोड डोनेट किया, RO, Ag,
एक्स पे क्या आएगा पॉजिटिव, सिल्वर पे क्या आएगा नेगेटिव, साथ में क्या लग जाएगा आर ग्रुप लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा और यहां से क्या कर देगा सिल्वर। मैंने एक स्टेप बीच में खाया है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या करेगा, बना ही देता हूं एक मिनट रुको, सॉरी, ROAG नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आर ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो क्या बनाएगा ROAG नेगेटिव प्लस सॉरी एक्स क्या हो जाएगा न्यूट्रल की फॉर्म में होगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेके निकलेगा प्लस, साथ में क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आएगा, क्या बना देगा RO आर ग्रुप बना देगा। ठीक है, तो क्या बनेगा इसके अंदर, क्या बनेगा ईथर्स की फॉर्मेशन होगी, ड्राई Ag2O के अंदर ईथर की फॉर्मेशन होगी और मोइस्ट के अंदर क्या हुआ था एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। Ag2O क्या है, सिल्वर अगर आ गया तो क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट है, कोवलेंट कंपाउंड होगा, कोवलेंट कंपाउंड होगा तो किसके थ्रू प्रोसीड करेगा, वो SN1 के थ्रू प्रोसीड करेगा। कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर रीअरेंजमेंट हो सकती है तो रीअरेंजमेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस पढ़ने हैं हमें। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे, मान लो ये Br दे दिया आपको, तो इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट क्या लिख दिया आपको, कंपाउंड लिख दिए कि इनकी रिएक्शंस बताओ कि ये रिएक्शन इसके थ्रू कैसे करेंगे। जैसे NaOH दिया, NaOCH3 दे दिया, NaSPH दिया, NaSCH3 दिया, NaCN दिया, AgCN दिया, ठीक है, KNO2 दिया, AgNO2 दिया, HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव दिया। ठीक है, अगर आपको ये दिए हुए हैं, ठीक है, मेरे को प्रिडिक्ट करना है कि आयनिक है कि कोवलेंट है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि वीक न्यूक्लियोफाइल। सॉल्वेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे NaOH है, OH क्या प्रेजेंट है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करेगा, SN2 को फेवर करेगा, तो इस साइड अटैक होगा, Br क्या कर देगा बाहर, तो प्रोडक्ट क्या बन गया OH आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर OCH3 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या बन जाएगा OCH3 बनेगा। SPH नेगेटिव क्या होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट क्या होगा फिर से SPH। सेम रिएक्शन इसकी भी होगी, SCH3 लग जाएगा, NaCN आयनिक साल्ट है, आयनिक साल्ट क्या बताया था SN2 को फेवर करेंगे। सारे के सारे रिएजेंट किसको फेवर करते हैं SN2 को फेवर करते हैं। SN2 को फेवर करेगा तो क्या होगा बैक साइड अटैक करके क्या बन जाएगा यहाँ पे CN बन जाएगा। नेक्स्ट AgCN, अब AgCN है तो क्या होगा किसके थ्रू प्रोसीड करेगा, ये SN1 के थ्रू प्रोसीड करेगा। जब SN1 के थ्रू प्रोसीड करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, वो क्या करेगा रीअरेंजमेंट करेगा। जब रीअरेंजमेंट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर, और क्या बताया आइसोसाइनाइड, या जब AgCN रिएक्ट करता है तो यहाँ पे कौन बनेगा आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसे अगर NO2 लेगा तो क्या होगा ONO लग जाएगा, KNO2 क्योंकि आयनिक साल्ट है, लेकिन AgNO2 कहाँ होगा कार्बोकेटाइन बनेगा, इधर रीअरेंज करेगा, यहाँ पे क्या होगा NO2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे CO नेगेटिव है क्या, तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा C डबल बॉन्ड OH बना देगा। ठीक है, ये भी रिएक्शन किसके थ्रू SN2, ये SN1 के थ्रू, ये किसके थ्रू गई थी SN2 के थ्रू, ये भी SN1 के थ्रू। ठीक है, तो अगर कोई एग्जाम के अंदर आता है तो आपको क्या करना आना चाहिए, प्रिडिक्ट करना आना चाहिए कि SN1 के थ्रू जाएगी रिएक्शन या फिर SN2 के थ्रू जाएगी। ठीक है, कुछ कॉमन रिएजेंट्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे ये रिएजेंट है, इनके अंदर क्या है कि ये SN1 को भी फेवर करते हैं, ये SN2 दोनों को ही क्या करते हैं फास्टर रेट के साथ फेवर करते हैं। ऐसा है क्यों, वो हमें सीखना है। ठीक है, तो इस रिएजेंट के बारे में अगर SN1 की बात करता हूं और SN2 की बात करता हूं, SN1 में क्या बनता है कार्बोकेटाइन, तो इसका कार्बोकेटाइन क्या बनेगा ये बनेगा, कार्बोकेटाइन ये बना है तो क्या है ये रेजोनेंस कर सकता है, जब रेजोनेंस कर सकता है तो इसको स्टेबलाइज करेगा, तो एक फास्टर रेट में रिएक्शन को शो करेगा। ऐसे ही अगर ये इसके अंदर क्या होगा इंटरमीडिएट बनता है, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये क्या शो करेगा माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा खींचेगा, खींचेगा तो उसको क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज करेगा तो ये भी क्या होगा SN2 को फास्टर रेट में शो करेगा। ठीक है ना, ऐसे ही हमें चेक करना है कि सब फास्टर रेट में देंगे या नहीं देंगे। सेकंड क्या है Br, ये रिएजेंट क्या है, क्या करता है कि
डिग्री निकालो तो मैं क्या निकलेगी इसकी 2 डिग्री। 2 डिग्री मतलब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो भी क्या होगा 5 अल्फाइज के साथ स्टेबल होगा, और यहाँ पे जो बैक साइड अटैक है SN2 के अंदर क्या होता है बैक साइड से अटैक होता है, वो भी क्या होता है पॉसिबल होता है। तो 2 डिग्री कार्बन क्या SN1 और SN2 दोनों क्या देता है फेवरेबल देता है। तो फास्टर रेट से दोनों को ही 2 डिग्री कार्बन क्या करेगा शो करेगा। 2 डिग्री कार्बन पे अगर हेलोजन लगा हुआ है तो क्या करेगा फास्टर रेट से शो करता है। 2 रिएजेंट्स किए हुए, बाकी नोटबुक के अंदर देख लेते हैं। बना लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर अगर SN1 की बात करें, इसके अंदर SN2 की बात करता हूं तो क्या होगा, इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या होगा रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। स्टेबलाइज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी ज्यादा होगी, जो फेवरेबल होगा। नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर क्या बनेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिससे -I से दोनों क्या शो करेंगे -I, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे तो दोनों ही क्या करेंगे उसको फेवर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर रिएजेंट क्या दिया हुआ है CH2Br, अगर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो भी क्या करेगा स्टेबलाइज होगा। अगर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा तो क्या करेगा -I से उसको स्टेबलाइज करेगा। तो दोनों को क्या करेगी, ये क्या करेगी सही तरीके से फेवर करेगी। तो दोनों ही क्या करेंगे फास्टर रेट पे देंगे। ऐसे OCH3 CH2 अगर Br दिया हुआ है तो कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो CH3O CH2 यहाँ पे क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ये बैक बॉन्डिंग से क्या कर सकता है स्टेबलाइज कर सकता है। स्टेबलाइज करेगा तो उसको क्या करेगा फेवर करेगा। तो SN1 फेवर करेगा या नहीं करेगा। ऐसे ही अगर इसको ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे OCH3 CH2Br, यहाँ पे क्या बनेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा OCH3 -I इफेक्ट शो करेगा, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो उसको क्या करेगा स्टेबलाइज करेगा। तो क्या होगा इन दोनों को ही फेवर रिएक्शन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ रिएजेंट्स ऐसे हैं जिसको SN1 और SN2 दोनों ही क्या नहीं करती फेवर नहीं करती। अब उन रिएजेंट्स के बारे में हम देखते हैं। जैसे पहला रिएजेंट क्या है, यहाँ पे Br अगर लगा दें, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ गए sp2 हाइब्रिडाइज करेक्टर्स आ गए इस कार्बन के अंदर। तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है ज्यादा होती है। दूसरा ये क्या कर सकते हैं रेजोनेंस कर लो, पेयर के पास रेजोनेंस कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये रेजोनेंस करेगा तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो रेजोनेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे। डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे तो लीव करने की एबिलिटी क्या होगी कम होगी। ठीक है, लीव करने की एबिलिटी कम होगी तो क्या होगा फेवर कम करेगा। एक तो इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बना होगा इधर क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पॉजिटिव चार्ज क्या बनेगा अनस्टेबल, क्योंकि उसको स्टेबलाइज नहीं हो सकता। स्टेबलाइज नहीं होगा तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बिल्कुल खत्म होगी। ठीक है, SN2 के अंदर क्या होगा, ये सिस्टम पहले से ही क्या है इलेक्ट्रॉन रिच है। ये सिस्टम पहले से ही पाई इलेक्ट्रॉन से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस पोजीशन पे करेगा। ये सिस्टम पहले से ही क्या है इलेक्ट्रॉन रिच है। जब इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस पे अगर और अटैक करवाओगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिच पे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो क्या लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है Br। इसके अंदर भी क्या होगा ये वाला कार्बोकेटाइन जो बनता है वो क्या बनता है अनस्टेबल बनता है। अनस्टेबल बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा। ये रिएक्शन भी SN1 रिएक्शन शो, ये रिएजेंट को भी SN1 रिएक्शन शो नहीं करती। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या है, अगर इसके अंदर क्या बना है Br, क्या होगा SN2 के अंदर बैक साइड से अटैक पॉसिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है बेंजीन प्रेजेंट है, बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं होता, तो इसको भी फेवर नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएजेंट है अब वो पता है कि ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन SN1 के लिए तो कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, तो ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन पॉसिबल नहीं होता, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ ही नहीं सकता, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। दूसरा कौन सा रिएक्शन है, इसके अंदर SN2 के अंदर क्या होना चाहिए बैक साइड से अटैक। पहले स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है तो बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं होता, ना तो SN1 फेवर करेगा ना SN2 को फेवर करता है रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही अगर रिएजेंट आपको क्या दे दिया Br दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा इस पे अटैक अगर पॉजिटिव बनाता हूं मैं तो क्या होगा इसके पास एक भी अल्फाइज नहीं है, सिर्फ +I है, इसको क्या करेगा स्टेबलाइज नहीं होने देगा। तो 1 डिग्री कार्बन तो वैसे भी SN1 रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या होगा SN2 को तो फेवर करना चाहिए था, लेकिन क्या होगा
OH नेगेटिव अगर है SN2 के लिए तो बैक साइड से अटैक होना चाहिए। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, बैक साइड से अटैक होना चाहिए, लेकिन बैक साइड में क्या है, ज्यादा ही स्टेरिक क्राउडिंग है तो रिएक्शन फेवर नहीं करेगी, तो ये ना SN1 देगा ना SN2 रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।